नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चालाक चीन को भारत हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयारी में जुट गया है। एक तरफ सेना सीमा पर चीन को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है, तो खबर यह है कि सरकार ने चीन से निपटने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी है और नियम को बदलते हुए अब अगर चीन ऐसी कोई भी हरकत करता है तो उस पर गोली चलाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी चीन की चालाकी अब उसी पे भारी पड़ सकती है। तो इधर सरकार ने चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार अपने स्तर पर चीनी कंपनियों को दिए गए टेंडर्स को रद्द कर रही है। तो सरकारी दफ्तरों या विभागों में इस्तेमाल होने वाली गैर जरूरी चीनी सामानों के आयात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इंडस्ट्री से विदेशों से खासकर चीन से आने वाले सामान के बारे में अब विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका मकसद चीन से आने वाले घटिया सामान का आयात रोकना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। चीन पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में हाल ही में पीएमओ ऑफिस में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इंडस्ट्री को चीन से होने वाले कुछ सामान और कच्चे माल के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस सामान में कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, ग्लास रोड्स एंड ट्यूब्स, हेयर क्रीम, हेयर शैम्पू, फेस पाउडर, आई एंड लिप मेकअप प्रिपरेशंस, प्रिंटिंग इंक, पेंट्स और वार्निश के साथ ही तंबाकू के कुछ उत्पाद शामिल हैं। साथ ही सरकार ने 2014 से 2015 और 2018 से 2019 के बीच आयात में तेजी के आंकड़े, भारत में बनने वाली इसी तरह के सामानों की कीमत, उनकी घरेलू उत्पाद क्षमता, मुक्त व्यापार समझौते के तहत होने वाले आयात और ड्यूटी के बारे में जानकारी मांगी है। इंडस्ट्री के एक सूत्र ने कहा कि वो सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी पर अपने सुझाव तैयार कर रहे हैं और जल्द ही इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अभी भारत के कुल आयात में चीन की 14% हिस्सेदारी है और सेलफोन, टेलीकॉम, पावर, प्लास्टिक के खिलौने और क्रिटिकल फार्मा इंग्रेडिएंट्स जैसे अहम सेक्टरों में चीन का दबदबा है। वैसे सरकार ने पहल करते हुए हाल ही में चीन से टायर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और पड़ोसी देशों से होने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेने जैसे फैसले लेकर चीन पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। इस कदम से चीन से आने वाले एफडीआई पर लगाम लगेगी और सरकार तय करेगी कि उसका निवेश लेना है या नहीं और लेना है तो कितना। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर का आयात किया था, जबकि इसी दौरान भारत का चीन को निर्यात महज 15.5 अरब डॉलर रहा था। चीन से आयात होने वाले मुख्य सामानों में घड़ियां, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खिलौने, खेल का सामान, फर्नीचर, मैट्रेस, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, केमिकल, आयरन और स्टील का सामान, फर्टिलाइजर्स, मिनरल फ्यूल और धातुएं शामिल हैं। लेकिन अब सरकार के साथ ही भारत के व्यापारिक संगठन भी चीन से इन चीजों के आयात पर रोक लगाने की बात कर रही है। अब वो ऐसे 500 सामानों की लिस्ट भी तैयार कर चुके हैं जो देश के लिए जरूरी नहीं है। देश की जनता में भी चीन के खिलाफ उबाल देखने को मिल रहा है। इसका असर चीनी सामानों पर तो पड़ना तय है। तो क्या आप तैयार हैं बायकॉट चाइना मुहिम के लिए? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।